आज मैं आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं। इसके बारे में बच्चों की कौन आते हैं कि सर मुझे त्रिभुज के बारे में बताओ आसान भाषा में। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में त्रिभुज के बारे में बताऊंगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन सरल रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन सरल रेखाखंडों से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं। त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर। और नंबर दो है कोणों के आधार पर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है भुजाओं के आधार पर। जो त्रिभुज के प्रकार हैं, त्रिभुज दो प्रकार की होती हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, समद्वि बाहु त्रिभुज। नंबर तीन है विषम बाहु त्रिभुज। अब चर्चा करेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि सम माने समान और बाहु माने भुजा। समान भुजा जिसकी हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसकी आकृति है समबाहु त्रिभुज की। तीनों की तीनों भुजा क्या है? समान है। ये भुजा भी समान, ये भी समान और ये भी समान, समबाहु त्रिभुज के। अब दो है, नंबर दो, समद्वि बाहु त्रिभुज। जैसा कि इसके भी नाम से पता है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा और दो कोण समान हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान है, इसलिए इसका नाम क्या है? समद्वि बाहु त्रिभुज। अब नंबर तीन है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे आपकी तीन उंगलियां हैं, एक भुजा बड़ी, एक उससे छोटी और एक उससे छोटी। इसी तरह इस त्रिभुज की आकृति विषम बाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? असमान हो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों भुजा, तीन भुजा होती हैं और तीन कोण होते हैं। धन्यवाद।